हेलो बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस भाई चौहान सर में। टाइम एंड वर्क की अब से 2 दिन पहले मैंने एक वीडियो डाली थी। एमडीएच मसाला। एमडीएच मसाला कोई मसाला नहीं है, ये एमडीएच मसाला विधि है, मेथड है जो मैंने निकाला है एमडीएच मसाला। तो इसमें क्या है कि अब टाइम एंड वर्क की मैं अगली काम समय वाली अगली वीडियो लेकर आया हूं। मैं दूसरी वीडियो है ये, तो इसमें भी थोड़ी सी ट्रिक लाया हूं। इससे आगे भी और वीडियो आएंगी मेरी, तो वीडियो को आप लास्ट तक देखना, ध्यान से देखना। और अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, अपने दोस्तों तक, रिलेटिव्स तक पहुंचाना। ठीक है, चलो देखते हैं। यदि ए किसी काम को x दिनों में तथा b उसे y दिनों में करता है तो दोनों मिलकर उस काम को कितने दिनों में कर लेंगे। अगर हम इसमें ट्रिक नहीं लगाते हैं तो हम क्या निकालेंगे, a का 1 दिन का काम, b का 1 दिन का काम, फिर दोनों का 1 दिन का काम, उसे ऐड करेंगे, फिर काम को समाप्त होने वाले दिनों की संख्या निकालेंगे, पूरा काम बटे 1 दिन का काम, इस तरह से करके। तो कुल मिलाकर उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसको हम करेंगे ट्रिक के माध्यम से। ट्रिक के माध्यम से करते हैं इसको। ए तथा बी को लगा कुल समय यह x मल्टीप्लाई वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, इस तरह से निकालते हैं। ये मेथड है इसका, x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। अब इसको हम देखते हैं, कोई इसमें डिजिट्स रख के देखते हैं कि a किसी काम को इतने दिनों में कर लेगा, b उसे इतने दिनों में कर लेगा, तो दोनों को लगा कुल समय। दिन भी हो सकते हैं और घंटे भी हो सकते हैं, महीने भी हो सकते हैं, मतलब टाइम है ये टाइम। तो देखना इसमें, चलो हम लिख देते हैं, ए को 20 दिन लगते हैं और बी को 30 दिन लगते हैं। तो दोनों को उसे करने में जो लगा समय, इसमें x की जगह 20 रख लो, y की जगह 30 रख लो। चलो करते हैं। 20 गुणा 30 अपॉन 20 प्लस 30, ये कितना आएगा, इतना ही रहने दो, अपॉन 50। इन दोनों को ऐड कर दिया मैंने, क्योंकि हम इसको ऐसे नहीं काट सकते। ध्यान रखना, कुछ बच्चे गलती कर देते हैं, 30 से 30 गया, 20 से 20 गया, फायदा क्या हुआ। 20 गुणा 30 ये तो 600 है ऊपर, ये 20 प्लस 30 नीचे 50 है, तो ऊपर 600 नीचे 50, तो इसका आंसर 1 नहीं हो सकता। तो पहले इनको ऐड कर लो, अब काट सकते हो। अब काट लो, 0 से 0 गई, 5 चौक 20, तो कितना आएगा, 4 तिया 12 दिन। तो मतलब 12 दिनों में दोनों मिलकर उस काम को 12 दिनों में कर लेंगे। अब देखते हैं अगली ट्रिक। अब ये दूसरी ट्रिक आती है हमारी। यदि a और b किसी काम को x दिनों में, a और b मतलब दोनों मिलकर, a और b दोनों मिलकर किसी काम को x दिनों में कर लेते हैं और a अकेला उस काम को y दिनों में कर लेता है। ये जरूरी नहीं है कि a अकेला, हो सकता है b अकेला आ जाए, इससे कोई फर्क नहीं है। मतलब उनमें से कोई एक अकेला, उनमें से कोई एक उस काम को y दिनों में कर लेता, तो दूसरे के द्वारा, चाहे a हो या b हो, दूसरे के द्वारा लिया गया कुल समय। तो अगर a का काम दे रखा तो a के द्वारा लिया गया, b के द्वारा लिया गया समय, यहाँ b का दे रखा तो a के द्वारा लिया गया समय, वो निकालेंगे। तो मतलब दोनों मिलके तो x दिनों में कर लेते हैं और एक y दिनों में कर लेता है, तो दूसरे के द्वारा कितना समय लिया जाता है वो देखते हैं हम। ठीक है, अब देखते हैं इसका जो फॉर्मूला हमारा ये x इंटू वाई अपॉन y माइनस एक्स, ये है फॉर्मूला इसका।
अब इसमें कुछ संख्या रख के देखो, यहां रख लो और यहां रख लो, ए और बी मान के चलो ये 5 दिनों में उस काम को निपटा देते हैं और दोनों मतलब एक अकेला 10 दिनों में निपटाता है। तो बी द्वारा लिया गया समय, बी द्वारा लिया गया समय, अब रख दो इनकी वैल्यू रख दो यहाँ पे। एक्स की जगह ये एक्स है, ये वाई है, एक्स की जगह 5, वाई की जगह 10। तो देखो 5 गुणा 10 अपॉन 10 में से 5 गए 5, तो 5 से 5 कटा, तो ये भी आया 10 दिन। कुल मिला के बी को भी 10 दिनों का ही टाइम लगेगा। तो अब तो खैर सेम आए, हो सकता है देखो इसमें कुछ और डिजिट रख के देखते हैं, डिजिट चेंज करो जो सेम ना आए, ए को भी 10 दिन का लगा और बी को भी 10 दिन का लगा, वो ना आए, थोड़ा सा और चेंज करके देखते हैं। कुल मिला के मेथड समझ आ गया, डिजिट कुछ भी हो फॉर्मूला यही लगेगा। चलो फिर भी मैं एक बताता हूं, इसमें रख लो यहां 10 दिन रख लेता हूं, यहां मैं रख लेता हूं 15 दिन। तो क्या आएगा 10 गुणा 15 अपॉन 15 माइनस 10, तो 10 गुणा 15 अपॉन 5, तो यहाँ आएगा 5 तिया 15, ये लगेगा 30 दिन। ठीक है, अब बी को उस काम को करने में लगेगा 30 दिन का टाइम, ए को लग रहा था कितने 15 दिन का टाइम, और दोनों को मिलकर लग रहा था 10 दिन का टाइम। ठीक है, अगली ट्रिक देखते हैं इसके बाद। तीसरी ट्रिक है हमारी, यदि ए बी और सी किसी काम को करने में क्रमशः एक्स वाई तथा जेड दिनों का समय लेते हैं, तो तीनों द्वारा एक साथ मिलकर लिया गया समय, तीनों मिलकर कितने समय में उस काम को कर लेंगे। तो इसका फॉर्मूला बताता हूं, इसकी ट्रिक बताता हूं। ये तीनों को कितना कितना समय लग रहा है, एक्स वाई और जेड, तो तीनों की मल्टीप्लाई एक्स इंटू वाई इंटू जेड। ठीक है, फिर नीचे ऊपर तो तीनों की मल्टीप्लाई, नीचे दो की मल्टीप्लाई, दो की मल्टीप्लाई करो नीचे। कैसे, पहले एक्स और वाई की कर लो, एक्स वाई की कर लो, फिर प्लस लिखो, फिर वाई जेड की कर लो, फिर प्लस लिखो, फिर जेड और एक्स की कर लो। ये ट्रिक है, बस केवल और केवल ये ही है, इसी से पूरा क्वेश्चन हो जाएगा। अब इनके द्वारा लिया गया समय चलो देखते हैं, यहां ले लो चलो 4 दिन का, यहां ले लो 5 दिन का समय, यहां ले लो 10 दिन का समय, इस तरह से ले लें, 4, 5 और 10 दिनों का समय लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, एक्स वाई और जेड की वैल्यू देखो, ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है, तो इनकी वैल्यू इसमें पुट करते हैं। इसमें पुट क्या करेंगे, मतलब ये फॉर्मूला भी हमें वहां लिखना नहीं है एग्जाम में, हमें क्या करना है, बस सीधी पहले तो तीनों की मल्टीप्लाई ऊपर, पहले ऊपर तीनों की 4, 5 और 10 तीनों की हमने गुणा कर ली ऊपर, नीचे क्या करनी है, दो की गुणा, पहले इसकी इसमें करो, 4 पंजे 20 प्लस 5 की इसमें करो, 5 दूसरे 50 प्लस 10 की 4 में करो, 10 चौक 40, कितना हो जाएगा 4 इंटू 5 इंटू 10 अपॉन 20 और 50 70 और ये 110 तो 0 से 0 गए, तो ये आ जाएगा 4 पंजे 20 अपॉन 11, इसको होल में लिख लो, 11 एकम 11 बचे 9 अपॉन 11, इतने दिन, एक सही 9/11, मतलब एक दिन से कुछ ऊपर का समय लगा। तो ये ट्रिक हमारी पूरी हुई। ट्रिक नंबर 4 पे चलते हैं, ये है अगली ट्रिक।
यदि ए, बी तथा सी मिलकर किसी काम को x दिनों में पूरा करते हैं, ए, बी, सी तीनों मिलकर उसे x दिनों में पूरा करते हैं और अकेला बी उस काम को y दिनों में पूरा करता है, अकेला सी उसी काम को z दिनों में पूरा करता है, तो a द्वारा लिया गया समय। इसमें a का नहीं दे रखा, तो मतलब अकेले b का दे रखा, अकेले c का दे रखा है। अब इसमें कुछ डिजिट्स लेके देखते हैं। यहां मान लो तीनों मिलकर, यहाँ x है, ये y है और ये z है। यहाँ देखते हैं, चलो यहाँ 10 दिन ले लेते हैं, यहाँ 30 दिन ले लेते हैं, यहाँ 40 दिन ले लेते हैं, इस तरह से है। तीनों मिलके 10 दिन में कर लेते हैं, B अकेला उस काम को 30 दिनों में कर लेता है, C अकेला उस काम को 40 दिनों में कर लेता है, तो A को कितना। अब इसमें हम क्या करते हैं, ये जो है हमारा 10 दिन है, ये हमारा x है, ये 30, ये y है और ये z है। तो x, y और z की वैल्यू हम इसमें रख लेते हैं। तो उससे पहले मैं एक बात बताऊं कि जैसे ये है हमारा x, y और z, तो इसमें हमारा जो नहीं दे रखा उसका किसका a द्वारा किया गया कार्य निकालना है हमें। हम क्या करते हैं, ये जो है शुरू में तीनों का जो काम है, तीनों वाला है x, हम नीचे जो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं ना, 2 की मल्टीप्लाई, ये चीज ध्यान रखना, इसमें गड़बड़ ना हो जाए। ये जो 2 की मल्टीप्लाई करते हैं हम, तो 2 की मल्टीप्लाई जो करेंगे, शुरू में जो तीनों का काम x है, उस x को छोड़ देना, शुरू वाली मल्टीप्लाई में x को छोड़ देना है। जब x को हम छोड़ देंगे तो y z आएगा, फिर x और y आ जाएगा, z और x आ जाएगा, फिर आ जाएगा वो, लेकिन यहां नहीं आएगा वो तीनों वाला, यहां नहीं आएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखो x की जगह 10, y की जगह 30, z की जगह 40 अपॉन, ये x है, ये y है, ये z है। पहले क्या है, y और z की मल्टीप्लाई, सीधी सीधी कर लो, y और z की मल्टीप्लाई, 30 और 40 की मल्टीप्लाई हो जाएगी 1200, 4 तिया 12 और 2 0 माइनस, फिर किसकी होनी है, x और y की मल्टीप्लाई, x और y की मल्टीप्लाई कितनी होगी 300 माइनस, फिर किसकी होगी z और x की, z और x की कितनी होगी 400, ये हो जाएगी 10, 30, 40 अपॉन, ध्यान से सुनना, ये वाली 400 और ये वाली 300 दोनों ही माइनस के हैं ये, तो ये हो जाएंगे 700, 1200 में से 700 घटा देना, कितने बचेंगे 500। अब देखो 1 0 2 0 1 0 2 0 काट दी, 5 से काटो, 5 अट्ठे 40, 8 तिया 24, 24 दिन का समय लगेगा किसको, ए को काम करने में। अब ये इस वीडियो को हम यहीं खत्म करते हैं। तो ध्यान रखना, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।